टिब्बी राजस्थान का वो इलाका जो महीनों से आंदोलन की आग में सुलग रहा था, बुधवार को अचानक भड़क उठा। वर्षों से जिस एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध हो रहा था, उसी फैक्ट्री की चार दीवारी किसानों ने ट्रैक्टरों से ढहा दी। भीड़ फैक्ट्री परिसर में घुसी, तोड़फोड़ हुई, कई वाहन आग के हवाले कर दिए गए। एक तरफ उबलता गुस्सा, दूसरी तरफ व्यवस्था की नाकामी और बीच में फंसा पूरा जिला, जहां अब इंटरनेट बंद है, स्कूल बंद है और सड़कों पर सिर्फ सुरक्षा बलों की मौजूदगी दिखती है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुए बवाल के बाद आईजी रेंज बीकानेर हेमंत शर्मा टिब्बी पहुंचे हैं। पुलिस ने 7 लोगों को डिटेन किया है। इससे झड़प में घायल कई पुलिसकर्मियों को हनुमानगढ़ रेफर किया गया है। स्थिति संभालने की कोशिश में पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले, लेकिन भीड़ इतनी उग्र थी कि सुरक्षा बलों को पीछे हटना पड़ा। झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया भी चोटिल हो गए। टिब्बी में धारा 163 लागू है। करीब 500 जवान और 6 थानों की पुलिस तैनात है। आईजी से लेकर एसपी और कलेक्टर तक सभी भारी सुरक्षा घेरे में हालात काबू करने में लगे हैं। मौके पर एक एएसपी और 2 डीएसपी भी मौजूद हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि राठी खेड़ा और आसपास के गांवों में शांति सिर्फ कागज पर लिखी हुई दिखाई देती है। इस बीच प्रशासन का दावा है कि आंदोलनकारियों को कई बार बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन हर बार बुलावे को ठुकराया गया। महापंचायत को अनुमति तय नियमों के तहत दी गई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ा। ये बयान सरकार की तरफ से आया है। दूसरी ओर किसान और नेताओं का कहना है कि फैक्ट्री से जीवन यापन और पर्यावरण दोनों खतरे में है। उनका आरोप है कि जब लिखित आश्वासन नहीं मिला तब भीड़ भड़की। यही असहमति अब पूरे जिले को तनाव के घेरे में ले आई है। 450 करोड़ की लागत से बन रही इस एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जिस तरह कई राजनीतिक दल और किसान संगठन खुलकर समर्थन में उतरे, वो इस संघर्ष को सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहने देता। ये अब राजनीति, किसान अधिकार और प्रशासनिक रवैये की परीक्षा बन चुका है। किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने दोपहर 2 बजे तक जिला कलेक्टर से वार्ता की मांग की थी और फैक्ट्री निर्माण रोकने का लिखित आश्वासन मांगा था। प्रशासन की ओर से लिखित जवाब न मिलने पर किसान उग्र हो गए और फैक्ट्री की ओर कूच कर दिया। वहीं सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि फैक्ट्री बनने से प्रदूषण बढ़ेगा और ये किसानों की आजीविका को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और वो इस मामले को लोकसभा में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन को कांग्रेस, माकपा और कई किसान संगठनों ने खुला समर्थन दिया। सभा में श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा, संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया, भादरा के पूर्व विधायक बलवान पुनिया, माकपा नेता मंगेश चौधरी सहित हरियाणा, पंजाब के किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। वहीं किसानों और कांग्रेस विधायक पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लाठीचार्ज की निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग की कड़ी निंदा करता हूं। इस आंदोलन के दौरान किसानों की आवाज उठा रहे युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया के घायल होने का समाचार है। भाजपा सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? किसानों की आवाज को कांग्रेस हमेशा निडरता से उठाती रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया आज टिब्बी किसान महापंचायत में सम्मिलित हुए थे और किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए पुलिस के बल प्रयोग में चोटिल हो गए। पायलट ने लिखा कि मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हम किसानों के अधिकारों और न्याय की लड़ाई में उनका साथ देते रहेंगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसान आंदोलन में पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे युवा कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया का घायल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार का ये किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। हम इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पुलिस लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि किसानों के हक की लड़ाई में लड़ रहे युवा कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया और अनेक किसानों के घायल होने की खबर पीड़ादायक और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। भाजपा किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है, उनके हक को दबाना चाहती है। सरकार को समझना चाहिए कि किसानों की आवाज को दबाने से समस्याएं खत्म नहीं होंगी बल्कि और मुखर होंगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह किसानों के साथ खड़ी रहेगी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी निडरता से संघर्ष करती रहेगी।
किसानों की मांगे, सरकार की जवाबदेही और फैक्ट्री की संभावित पर्यावरणीय चुनौतियां। ये संघर्ष अब सिर्फ टिब्बी या राठी खेड़ा का नहीं, बल्कि उन सभी ग्रामीण इलाकों का प्रतीक है जहां विकास के नाम पर भरोसा टूटता है और संवाद यानी कि कम्युनिकेशन की जगह अविश्वास ले लेता है। प्रशासन कहता है कि असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि किसान कहते हैं कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। सवाल यही है, क्या ये आंदोलन समाधान की ओर बढ़ेगा या टिब्बी जैसे शांत गांव में आने वाले दिनों में और तनाव देखने को मिलेगा? अभी हालात थम जरूर गए हैं, लेकिन इस संघर्ष की गूंज टिब्बी से कहीं गहरी और दूर तक सुनाई दे रही है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।